गुड मॉर्निंग टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। आज है 18 दिसंबर और अभी बज रहे थे सुबह के 7 और मैं उठ कर के 7 नहीं एक्चुअली बज रहे थे 6:30 और मैं मेरे वर्कआउट करने के लिए रेडी हो रही थी। आज मैं आपको बताती हूँ मेरी सिर्फ मॉर्निंग रूटीन जो मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक करती हूँ, 9 या 9:30 बजे तक दुकान जाने से पहले मैं जो करती हूँ। और ये मैंने प्रिपरेशन की, फिर मैं अब रेडी हो गई मेरे वर्कआउट करने के लिए। हाय राम, इतना फास्ट अगर वर्कआउट करती तो मैं एक ही दिन में पतली हो जाती, लेकिन ये मैंने एफएफ किया है। फिर मैंने किया मेरा पुशअप्स किए, फिर मैंने किया लेग एक्सटेंस, प्लैंक किया। हो सकता है मेरा प्लैंक ठीक ना हो लेकिन फिर भी। फिर सूर्य नमस्कार किया, फिर रेस्ट किया और अब मैं हो गई थी मेरा फ्री अपने वर्कआउट से। और अब मैं पीऊँगी एक गिलास कॉफ़ी, हाँ ग्लास में, क्योंकि ये मेरा पावर ड्रिंक बोलने से भी होता है। मैं इतना थक जाती हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। तो अब मेरे मैट वगैरह हटा के और करके मैं अपना कॉफ़ी बना करके लेके आऊँगी। मैं काम वाली को बोल रही थी कि वहाँ पे अच्छे से सफाई करना और करना। और ये मैं मेरी कॉफ़ी लेकर के आ गई गिलास में और मैं पी रही थी मेरी कॉफ़ी, जो मैंने 1 मिनट में ख़त्म कर दी क्योंकि ठंडी हो गई थी। ठंड काफ़ी है ना, तो कोई भी चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। और ये मैं मेरा पावर ड्रिंक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी थी कुछ 10-12 साल पहले। आई वॉज लाइक 100 या 120, मैं वही बता रही हूँ आप लोग को। तो मैं बहुत मोटी थी। फिर मैं कहीं पे भी जाती थी या मेरा हेल्थ चेकअप के लिए भी जाती थी तो लोग डॉक्टर्स डाउट करते थे कि आपको तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको तो डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे को कुछ होता नहीं था, लेकिन लोगों को लगता था कि मेरे को बहुत, और मैं बहुत बल्की थी गाइस। 120 बोलने के बाद तो इट वाज लाइक टू मच। फिर मेरे को खुद को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चल सकता है। फिर मैंने मेरा वेट रिड्यूस करना शुरू किया, जो कि मैंने रिड्यूस किया करीब 4 साल तक। उसे धीरे धीरे करके मैंने रिड्यूस किया। मैंने एक ही बार में वेट रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि एक ही बार में वेट रिड्यूस करो खाना पीना सब छोड़ करके तो क्या होता है कि आपका वेट वापस से पुट ऑन हो जाता है, वो कोई काम का नहीं है। और बिना खाए हुए तो आप कितना दिन चला लोगे। इसलिए मैंने खाया सब कुछ, बस मेरी क्वांटिटी मैंने धीरे धीरे करके कम करती गई। लाइक अगर मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो मेरे कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर आपको मेरी रेसिपी, मैंने कैसे मेरा वेट रिड्यूस किया, मैं आपको बताऊँ। ये फिर मेरे काम शुरू हो गए सारे। मैंने रात को ही सोच के रख लेती हूँ कि मेरे को सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, मेरे को लंच में क्या पैक करना है और मेरे को कल रात डिनर में क्या बनाना है, ताकि मेरा सारे प्रिपरेशन में करके चली जाऊँ। तो मैं आज बना रही थी पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, कड़ी प्याज वाली और रोटी। मेरे लंच बॉक्स में ये था और ब्रेकफास्ट में था मूली के पराठे। तो वही मैं फटाफट अपना प्रेप कर रही थी। ये तो अभी आपको ऐसे लगेगा कि कितने फटाफट हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं एक तरफ मैंने मेरा दूध चढ़ा दिया था ताकि फटाफट क्या बोलते हैं, मैं दही भी जमा दूँ कि पुराने दूध वगैरह जो रात के दूसरे दिन के रहते हैं वो सब मैंने मिक्स करके दही जमाने रख दिया और कड़ी की प्रिपरेशन की। और एक तरफ पीछे और भी काम चल रहे थे, वो सारे काम चाहिए। फिर मैं ये सब करके प्रिपरेशन करके मैं नहाने चली गई। फिर मैं नहा धो के आई। फिर मैंने सूरज भगवान को अर्घ दिया, वो मैं शूट करना भूल गई। और यहाँ पर मैं छोंक वोक लगा रही थी, सब कर रही थी। वही सब प्रिपरेशन चल रही थी सुबह के काम। पीछे काम वाली को बोल रही थी कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो। मतलब इंसान एक हूँ लेकिन दिमाग 100 जगह चलता है। और ये मैं प्याज कटिंग करने लग गई थी और फिर प्याज कटिंग की, तड़का की तैयारी की। कड़ी मेरी बन चुकी थी, फिर मैंने तड़का मारा और मैं मेरा भी ना खाने का तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है और मेरे को डाइजेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। मैं खाती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा करके मेरा डाइट में मैं वेजिटेबल्स प्रेफर करती हूँ। मैं वेजिटेबल्स बहुत खाती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि उसका पानी निकल जाए, ताकि मैं वो चिले विले बना लूँ, इसका कुछ भी बना लूँ, वो ऑन द स्पॉट में डिसाइड करती हूँ। फिर मैं रूम में आ गई थी, किचन का काम सल्टा करके, आयरन के कपड़े ये सब मिलाने के लिए, जैकेट्स वगैरह मिलाने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना बैग्स मिलते हैं लाइक जैकेट वगैरह रखने के लिए, तो उसमें हम लोग रख देते हैं तो हम लोग को ईजी हो जाता है, फैलता नहीं है। क्योंकि जैकेट्स, विंटर के जैकेट्स बहुत स्लिपरी होते हैं ना, तो वो गिरते रहते हैं। तो ऐसे बैग्स में रख दो तो वो ईजी हो जाते हैं। और मैं दूसरे बैग्स में रख रही थी मोटे मोटे हुडीज़ वगैरह, ये सब वो सब कर रही थी तैयारी। यहाँ गोपाल जी को भोग भी लगा रहे थे, वो भी मैंने रेडी कर दिया था, तो भोग लगा रहे थे। ऑरेंज एंड मिल्क का, और ऑरेंजेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे आते हैं। मुझे तो नेपाल के ऑरेंजेस के बाइक और कोई ऑरेंज पसंद नहीं है, क्योंकि लाइक बोलते हैं एकदम छोटे छोटे खट्टे मीठे आते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने रूम पे, यहाँ पे भी मैं सब चीज़ सेटल डाउन किया। फिर मैं वापस आ गई किचन में, क्योंकि खाना पक गया था तो अब मुझे लंच का प्रिपरेशन करना था और किचन को भी पूरा समेटना था, क्योंकि अब जाने का टाइम हो रहा था। तो मैं फटाफट उसी काम में लगी हुई थी, रोटी बनाना। फिर मैंने डिसाइड किया कि चीले बना लेते हैं, तो वही सब्जियों में थोड़े से मैंने बेसन डाल दिया और उसी के चीले बनाने लग गई। और थोड़ा सा रागी का आटा भी डाला था मैंने,
वही मसाले वगैरह डाले नॉर्मल से जो आपके घर पे है। मैं कोई स्पेशली कुछ नहीं करती हूँ अपने लिए, बस घर में जो हो उसी से मैं पका लेती हूँ। बीच में मेरे कॉल्स आ गए थे, मैं वो भी अटेंड कर रही थी कि क्या है कैसा है। एक्चुअली आज बर्थडे भी था तो मैं उसी का विशेस भी कर रही थी, तो बीच बीच में वही सब कर रही थी। क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है। दुकान जाते हैं लेकिन घर का भी सारे रिश्तेदारी शायद नातेदारी सब चीज़ निभानी पड़ती है गाइज़। और ये मैं बोल रही थी कि टिफ़िन निकाल दो ताकि मैं टिफ़िन भी डाल लूँ। मेरा डाला, फिर मेरे पार्टनर का डाला, वही सब किया। पीछे मेरी काम वाली कपड़े धो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि सब चीज़ साथ साथ में ही चलती है। वर्किंग लेडीज़ एक एक करके काम नहीं कर सकती है, उनको सब चीज़ साथ में मैनेज करना पड़ता है, तभी घर के काम ख़त्म होते हैं। ये मैं दूसरे कॉल में भी लग गई थी और वही बस इतना ही। यहाँ मैंने दही जमाने के लिए रख दिया था और ये हो गई मैं रेडी सारे दुकान के काम करके। और अब मैं रेडी हो करके निकल रही थी दुकान के लिए। सो दैट्स इट फॉर इट टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। होप यू लाइक माई ब्लॉग। और हाँ, अगर आपको जानना हो कि मैंने वेट रिड्यूस कैसे किया तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसका भी एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँ। बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।